बीते दिन सुखदेव सिंह ढींसा का उनके पैतृक गांव के अंदर जिस तरीके के साथ कल जो है उनके अंतिम अरदास की, उस दौरान एक बड़ा मैसेज जो है वो सामने निकल कर आया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं इस समय गर्मा चुकी हैं। सुनील जाखड़ जो भाजपा के प्रधान हैं, उनकी तरफ से एक बयान दिया जाता है। वो साफ तौर पे ये कहते नज़र आते हैं कि अब पंथ को यानी कि अकाली दल को और जो उनके साथ नाराज़गियों के चलते अलग हुए नेताओं को एक मंच पर आकर एक बार फिर से आगे बढ़ना चाहिए। और जिसके बाद ये ज़रूरी इसलिए हो चुका है क्योंकि जिस तरीके के साथ बाहरी लोगों का अब पंजाब पे कब्ज़ा होने लग चुका है, तो पंथ और पार्टी को, क्योंकि पंजाब की पंथक पार्टी है, पुरानी पार्टी है, वैसे में एकजुट होना बहुत ज़रूरी हो चुका है पंजाब के 2027 के चुनाव के लिए। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि उस दौरान जो है सुनील जाखड़ ने किस तरीके के अपनी, जब उन अंतिम अरदास में जब वो पहुंचे उनके भोग में, तो उन्होंने किस तरीके के का साथ संबोधन किया। मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरी जगह तो नहीं बनती, पर मैं कहूँगा अज मसला ढींडसा साहब की असल जी विरासत जी उन्होंने सोच सी आ गुरु साहबान का सिरजिया पंथ, गुरुआं का विरसोया साडा पंजाब, अज मसला ओदी विरासत है साहब। अज सारी वख वख जेड़े पंजाब पक्षी है, जेड़े कौम ते पंथ की गल दे उत्ते रख करने वास्ते जिन्हां दे दिल ते जज्बा है, सारे बैठे हैं। मैं अपील करूंगा हाथ जोड़ के, एक मजबूत एकजुट पंथक पार्टी, कले पंजाब ते कौम की लोड़ नहीं, कले पंथ की लोड़ नहीं, अज ओदी जरूरत देश नूं भी है साहब। ते मेरी बेनती हाथ जोड़ के, सारे अपना होमा, सारे अपने विखरेवे, सारे अपने मतभेद एक पासे छड़ के एकजुट होके इस विरासत नूं साम लो। नहीं, मैं क्षमा चाहांगा साहब, किते ऐ ना होवे अपनी विरासत का इंतकाल कोई होर अपने नाम चढ़ा जाए तो सानू फिर पंजाब ते कौम नूं फिर माड़ा वक्त देखना पवे। सुनील जाखड़ को आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने एक गर्म जोशी के साथ ये बात ज़रूर रखी कि एक बार फिर से सबको इकट्ठा होना बड़ा ज़रूरी है। ये पहली बार नहीं है कि सुनील जाखड़ इस तरीके का बयान दे रहे हैं। इससे पहले भी सुनील जाखड़ जो हैं अकाली दल को स्ट्रॉन्ग होने के लिए, अकाली दल को एकजुट होने के लिए और 27 के चुनावों को में अकाली दल को एक बार फिर से पंजाबियों से कई बार वो अपील कर चुके हैं कि अकाली दल को आगे बढ़ाया जाए। और कहीं ना कहीं सुनील जाखड़ के इसके बयान के बाद ये क्या सरारियाँ जो है तेज़ हो गई थी कि क्या सुनील जाखड़ अकाली दल में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन एक अहम कड़ी के रूप में सुनील जाखड़ को ज़रूर देखा जा रहा है। उनके इस बयान को सिर्फ एक रूप से नहीं बल्कि हम अलग अलग एंगल से भी इसको राजनीतिक गलियारों में जो है परखा जा रहा है। सबसे पहले हम आपको एक एक करके सुनाते हैं कि आखिर सभी जो राजनेताओं ने अलग अलग किस बयान पे क्या इसी बयान पे क्या तर्क अपना रखा। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं भाजपा के सीनियर आगू जो है विनीत जोशी ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनील जाखड़ जी ने जो कल ढींडसा जी की उस पर श्रद्धांजलि सभा में कहा, वो पहले भी कह चुके हैं, वो बादल साहब की श्रद्धांजलि सभा में भी कह चुके हैं। वो ये कहते हैं कि पंजाब के अंदर पंथिक ताकतों का, अकाली दल का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। पंजाब एक यूनिक स्टेट है। पंजाब के अंदर सिख पॉलिटिक्स जो है वो एसजीपीसी अकाल तख्त से कंट्रोल होती है, मीरी पीरी का सिद्धांत है। उस परिप्रेक्ष्य में अगर अकाली दल जो एक कंपैरेटिवली जो है इंडिया की तरफ माना जाता है या जो इस भारत के संविधान में विश्वास करता है, उस अकाली दल का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। हुआ क्या है कि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, पिछले 1.5-2 साल के अंदर पंजाब के अंदर एक अमृतपाल नाम से एक चीज़ खड़ी होनी शुरू होगी। और जब वो खड़ा हो, जब उसका पूरा जिससे कहते हैं उसने खालसा वहीर चलाई, लहर चलाई, तो वो करते 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 जब पंजाब में घूम रहा था तो तरन तारण के इलाके में या फिर अमृतसर के इलाकों में जो बिजनेसमैन थे वो डर गए। पंजाबी बिजनेसमैन, हिंदू सिख दोनों, कुछ लोगों ने तो लुधियाना तक के बिजनेसमैन ने अपना घर गुरुग्राम में या पंचकुला में ढूंढने शुरू कर दिए थे कि पंजाब में वो काला दौर वापस आ जाएगा। अकाली भाजपा गठबंधन रहा। अकाली भाजपा गठबंधन ने 25 साल पंजाब के अंदर हिंदू सिख भाईचारे को स्ट्रॉन्ग किया और जो आतंकवाद का दौर था उसके जख्म पूरे भर दिए। अकाली दल भाजपा को छोड़ के गया, उसकी इच्छा है, लेकिन आज भी हमें ये लगता है कि पंजाब में वो अकाली दल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो देश के संविधान में विश्वास करता है। तो इसलिए उस परिप्रेक्ष्य में
पंजाब का काला दौर वापस ना आ जाए, उस परिप्रेक्ष्य में इस बात को देखना चाहिए। विनीत जोशी ने साफ कहा कि ये सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि खालिस्तान जो है, उन्होंने अमृतपाल का हवाला दिया, उन्होंने अमृतपाल का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि अमृतपाल के जिस तरीके की एक्टिविटी रही, लेकिन जब अकाली भाजपा की सरकार थी तो पंजाब में किसी भी तरीके की इस तरीके की चीज़ें पंजाब में नहीं देखने को मिली थी। उन्होंने उस तर्क में इस तरीके का बयान दिया। आइए जब इसी बयान के बारे में जब मौजूदा सरकार के मंत्री हरपाल चीमा से पूछा तो उन्होंने क्या कहा। और उस बाद बीजेपी ਸੀਗੇ शायद ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕੱਲ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਈਏ। तो हरपाल चीमा ने कहीं ना कहीं जो है सुनील जाखड़ पर तंज ज़रूर कसा, कहा कि लगता है अब वो अकाली दल की तैयारी में है। और ये सिर्फ सुनील जाखड़ की तैयारी को लेकर सिर्फ इन्होंने ही नहीं कहा, बल्कि जब इससे पहले भी सुनील जाखड़ की तरफ से इस तरीके के बयान जब दिया गया था तब भी जो है राजनीतिक गलियारों में चीज़ों को चर्चाओं का विषय बन गया था कि क्या एक बार फिर से सुनील जाखड़ जो है अब भाजपा से, क्योंकि वो इस्तीफ़ा दे चुके थे, क्या वो अकाली दल का रुख कर रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद वो भाजपा में आए, भाजपा से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद हालांकि उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो कई मंचों पर हालांकि वो दूरी बनाए रखे, लेकिन कई जगहों के ऊपर वो ज़रूर नज़र आए। अब ऐसे में बीते दिने वो सुखदेव सिंह ढींढसा के भोग में पहुंचते हैं और इस तरीके की बयानबाजी करते, जिसके बाद एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज़ हो गई हैं। और यही नहीं सर, बल्कि इस मौके पर सुखबीर सिंह बादल ने एक बार फिर से गर्मजोशी के साथ सभी जितने भी पार्टी के लोग हैं सबको एक साथ मिलकर एक ही मंच पर आने के लिए कहा। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि सुखदेव सिंह ढींढसा हमेशा कहते रहे कि उनको सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। नाराज़गियों के दौर के चलते, सुखबीर सिंह बादल की प्रधानगी के चलते ही ये सभी नेता जो थे वो अलग थलग हुए थे। प्रेम सिंह चंदूमाजरा की बात हो या फिर बात हो बीबी जगीर कौर की या फिर जितने भी ये नेता थे, ये सब अलग हुए थे क्योंकि सुखबीर सिंह बादल को प्रधानगी से वो हटाना चाहते थे। वो चाहते थे कि इस पार्टी के इस ओहदे को किसी और के हाथ में सौंपा जाए। कारण क्या है कि अगर पार्टी को दोबारा से लोगों में विश्वास जीतना है, लोगों को दोबारा से लोगों में जाना है, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। अब सुनील जाखड़ के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि क्या आने वाले 2027 के चुनाव में अकाली दल और भाजपा का गठजोड़ हो सकता है। राजनीतिक माहरों की अगर मानी जाए तो वो इस और भी नज़र डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बार सुनील जाखड़ जो है अहम कड़ी बन सकते हैं अकाली दल और भाजपा के गठजोड़ की, क्योंकि सुनील जाखड़ इससे पहले भी कई प्लेटफॉर्म पे अकाली दल का साथ वो जिक्र करते रहे हैं और उनकी तारीफ़ों के पुल भी बांधते रहे हैं। और अक्सर वो कहते रहे हैं कि पंजाब के लिए अकाली दल की वापसी बड़ी ज़रूरी है। और पंजाब में जब भी अकाली दल का जिक्र होता है तो अकाली दल और भाजपा के गठजोड़ का जिक्र जो है हर किसी के जहन में आता है। और 27 के चुनाव के मद्देनज़र एक बार फिर से इनके गठजोड़ को देखा जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि एक बार फिर से इनका गठजोड़ है 27 के चुनाव में हो सकता है। कारण क्या है, क्योंकि अकाली दल भी चाहता है कि भाजपा के साथ, हालांकि एक बार इनकी लोकसभा चुनाव में बात चली लेकिन वो बात नहीं बन सकी, लेकिन अब जो है सुनील जाखड़ के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों की गर्माहट जो है इस बात पे तेज़ होती नज़र आ रही है। क्या सुनील जाखड़ भाजपा में वापसी या सुनील जाखड़ अकाली दल का रुख कर सकते हैं। और जिस तरीके के साथ सुनील जाखड़, सुखबीर सिंह बादल, प्रेम सिंह चंदूमाजरा सब ने अपना अपना बयान जो तर्क रखा। देखिए, जो सुनील जाखड़ जी ने अपनी भावना प्रकट की है या सुखबीर जी ने भी कुछ बातें कही हैं, यही बात तो सिंह साहब श्री अकाल तख्त साहब की ओर से 2 दिसंबर 2024 को श्री अकाल तख्त साहब के विशेष से कहा गया था। यही भावना जो है, यही दर्द जो है, यही पीड़ा जो है, यह सब पंजाबियों की है, पंथ हितैषियों की है। पंजाब पंथ यही चाहता है जो सुनील जाखड़ जी ने कहा है। मगर अफसोस इस बात का है, चिंता इस बात की है कि जो बात कही गई उस दिन 2 दिसंबर को, उस पर अमल नहीं किया गया। खास तौर पर सुखबीर जी की ओर से, उनके कुछ लोगों की ओर से। हमारा ये कहना है कि अगर पंजाब को बचाना है, अगर पंथ को दुनिया भर में चढ़ती कला में ले जाना है, तो सुनील जाखड़ जी की बात सही है, मगर उस पर अमल करने के लिए एक रोड मैप जो बना था, वो रोड मैप सिंह साहबान ने बनाया था, उस पर चलकर ही हम वो अचीव कर सकते हैं। अपनी अपनी बात करके, अपने अपने दल बनाकर, अपने अपनी इनरोलमेंट करके, तो फिर अलग सा एक ग्रुप बनाकर ये अचीव नहीं हो पाएगा। तो जो
कमेटी बनी श्री अकाल तख्त साहब से और इनरोलमेंट करने के लिए सुखबीर जी को उसमें आ जाना चाहिए, उनके साथियों को उसमें आ जाना चाहिए। तो अगर वो समझते हैं कि बिना इकट्ठे हुए से कुछ नहीं बनेगा, अगर वो चाहते हैं कि इकट्ठा होकर पंजाब का हम सुधार सकते हैं, तो उनको अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए और अपने सब लोग जो हैं उसमें शामिल कर लेने चाहिए, जो श्री अकाल तख्त साहब की ओर से इनरोलमेंट की मुहिम शुरू हुई है। क्या एक बार फिर से जिस तरीके के साथ सुखदेव सिंह ढींडसा भी अक्सर जो है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के बड़े नज़दीकी थे और अकाली दल और भाजपा में गठजोड़ के लिए एक अहम भूमिका भी वो अदा करते, तो लगातार वो कयासराइयों में रहे कि आखिर एक बार फिर से इनका गठजोड़ हो जाए। सुखदेव सिंह ढींडसा तो नहीं है, लेकिन इनके भोग पर जिस तरीके के साथ सुनील जाखड़ ने बयान दिया, तो कहा यह जा सकता है कि आने वाले दिनों में 27 के चुनावों में एक अलग रूपरेखा जो है वो तैयार हो सकती है। क्या एक बार फिर से दोनों ही पार्टियों का गठजोड़ होगा? क्या इस अहम कड़ी के अंदर जो सबसे अहम भूमिका निभाएंगे, क्या वो सुनील जाखड़ होंगे? 27 के चुनावों में क्या ये पार्टियां फिर एक मंच पर एक साथ दिखेंगी? अगर ये दोनों पार्टियां एक साथ एक मंच पर दिखती हैं तो 27 के चुनावों के नतीजों में इसका असर जो है अलग पड़ेगा। और जिस तरीके के साथ दिल्ली और हरियाणा के चुनाव के बाद भाजपा एक बार फिर से स्ट्रांग हुई है, तो अकाली दल को बूस्ट करने में बहुत अहम भूमिका भी इनकी अदा सकती है। और पुराने अगर नेताओं की माने जाए तो वो अक्सर ये कहते नजर आए कि ये दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर ही इनकी नैया पार लग सकती है। अब ऐसे में देखना बड़ा अहम होगा कि ये दोनों ही मिलकर अपनी नैया पार करेंगे 27 के चुनावों की, या फिर से अलग थलग होंगे। लेकिन सुनील जाखड़ की भूमिका इसमें अहम होती नजर आ सकती है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।